भगवान की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। ओ गोरा के लाल गजानन आ जाना। ओ गोरा के लाल गजानन आ जाना। घर के अंदर भवन बनाया। घर के अंदर भवन बनाया। आए विराजो भगवान गजानन आ जाना। आए विराजो भगवान गजानन आ जाना। ओ गोरा के लाल गजानन आ जाना। आप भी आना संग में भोले जी बुलाना। आप भी आना संग में भोले जी बुलाना। गोरा लाना साथ गजानन आ जाना। गोरा लाना साथ गजानन आ जाना। ओ गोरा के लाल गजानन आ जाना। आप भी आना संग में हनुमत जी बुलाना। आप भी आना संग में हनुमत जी बुलाना। रे देश बदले साथ गजानन आ जाना। अंजनी माना साथ गजानन आ जाना। ओ गोरा के लाल गजानन आ जाना। केसर रोली का तिलक लगाया। केसर रोली का तिलक लगाया। और फूलों के हार गजानन आ जाना। और फूलों के हार गजानन आ जाना। ओ गोरा के लाल गजानन आ जाना। मातन मिसरी का भोग लगाया। मातन मिसरी का भोग लगाया। और लड्डुअन भर थाल गजानन आ जाना। और लड्डुअन भर थाल गजानन आ जाना। ओ गोरा के लाल गजानन आ जाना। हम भक्तों की यही अरज है। हम भक्तों की यही अरज है। दर्शन दो दीनानाथ गजानन आ जाना। दर्शन दो दीनानाथ गजानन आ जाना। ओ गोरा के लाल गजानन आ जाना। बोलो गजानन महाराज की जय हो। बोलो सियापत रामचंद्र भगवान की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। हरे आओ आओ बेटे इधर आ जाओ। लो खाना है क्या? पॉपकॉर्न खाओगे? बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। इधर है पॉपकॉर्न खाना है? इधर बैठ जाओ। ये आपके आराम से भोग लगाते रहो।
काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन च गुरुवो मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक से तम परम पुरुषमुपेति दिव्यम। यहाँ भक्ति नाम प्रियता का है, क्योंकि उस तत्व में प्रियता अर्थात आकर्षण होने से ही मन अचल होता है। वह भक्ति अर्थात प्रियता स्वयं से होती है, मन बुद्धि आदि से नहीं। अंतकाल में कवि पुराण अनुशासिता आदि विशेषणों से कहे हुए सगुण निराकार परमात्मा में भक्ति युक्त मनुष्य का मन स्थिर हो जाना अर्थात सगुण निराकार स्वरूप में आदर पूर्वक दृढ़ हो जाना ही मन का अचल होना है। पहले प्राणायाम के द्वारा प्राणों को रोकने का जो अधिकार प्राप्त किया है उसका नाम योग बल है। उस योग बल के द्वारा दोनों ध्रुवों के मध्य भाग में स्थित जो द्विदल चक्र है उसमें स्थित सुषुम्ना नाड़ी में प्राणों का अच्छी तरह से प्रवेश करके वह दिव्य परम पुरुष को प्राप्त हो जाता है। तम परम पुरुष मुपेति दिव्यम पदों का तात्पर्य है कि जिस परमात्म तत्व का पीछे के श्लोक में वर्णन हुआ है उसी दिव्य परम सगुण निराकार परमात्मा को वह प्राप्त हो जाता है। 8वें श्लोक में जो बात कही गई कि चले गई ये श्लोक हमारी जगह। हाँ भाई क्या बात है? कहाँ बैठ जाओ? ये कोई जरूरी था? है? कमाल करें। वाले मम्मी तो नींद ही ना है। इतना काट जब गए। इतना क्यों ले जाना? वो कुछ और जरूरी है। ये तो बाबा दिख रहा है। आलू दिख रहा है। मैं कर तो रही मैंने कि लगता है तो हमारी गए और भी क्या आवाज देखो कोई अभी ना है इनकी। अच्छा जान बोले तो मम्मी में तो घर से पानी चाय पानी और गई साइड वगैरह मम्मी कहता नहीं होगी मैंने देखी ना बुआ जी ना खाना तो भाई पर वो बजट तो कोई दिख रहा है। हाँ फिर मंदिर की जल्दी जो फिर मैं जल्दी याद करते आ जाओ। 4 मिनट आठवें श्लोक में जो बात कही गई थी उसी को 9वें और 10वें श्लोक में विस्तार से लेकर इन तीनों श्लोकों के प्रकरण का उपसंहार किया गया है। इस प्रकरण में सगुण निराकार परमात्मा की उपासना का वर्णन है। इस उपासना में अभ्यास की आवश्यकता है। प्राणायाम पूर्वक मन को उस परमात्मा में लगाने का नाम अभ्यास है। वैराग्य अभ्यास है ना, तो प्राणायाम पूर्वक मन को उस परमात्मा में लगाने का नाम अभ्यास है। यह अभ्यास अनिमा महिमा आदि सिद्धि प्राप्त करने के लिए नहीं है, प्रत्युत केवल परमात्मा तत्व को प्राप्त करने के लिए है। ऐसा अभ्यास करते हुए प्राणों और मन पर ऐसा अधिकार प्राप्त कर ले कि जब चाहे प्राणों को रोक ले और मन को जब चाहे तभी तथा जहाँ चाहे वहीं लगा ले। जो ऐसा अधिकार प्राप्त कर लेता है वही अंत काल में प्राणों को सुषुम्ना नाड़ी में प्रविष्ट कर सकता है। कारण कि जब अभ्यास काल में भी मन को संसार से हटाकर परमात्मा में लगाने में साधक को कठिनता का असमर्थता का अनुभव होता है, तब अंत काल जैसे कठिन समय में मन को लगाना साधारण आदमी का काम नहीं है। जिसके पास पहले से योग बल है वही अंत समय में मन को परमात्मा में लगा सकता है और प्राणों का सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करा सकता है। साधक पहले निश्चय कर ले कि अज्ञान से अत्यंत परे सबसे अतीत जो परमात्म तत्व है वह सबका प्रकाशक, सबका आधार और सबको सत्ता स्फूर्ति देने वाला निर्विकार तत्व है। उस तत्व में ही प्रियता होनी चाहिए, मन का आकर्षण होना चाहिए, फिर उसमें स्वाभाविक मन लगेगा। भक्त्या युक्त्या का तात्पर्य है कि संसार की आसक्ति मिट जाने से उस साधक का एक परमात्मा में ही आकर्षण रहता है, अन्य में आकर्षण नहीं रहता।
संसारी मनुष्य तो अपरा में आकृष्ट रहते हैं, पर जो अपरा को छोड़कर भगवान में आकृष्ट हो जाता है वह भक्त हो जाता है। संसारी मनुष्य शरीर संसार में असक्त होने से विभक्त अर्थात भगवान से अलग हो जाता है, पर भगवान में लगा हुआ साधक विभक्त नहीं रहता, प्रत्युत भक्त अर्थात भगवान से एक हो जाता है। योग बलेन कहने का तात्पर्य है कि पहले किए हुए योग अभ्यास के कारण अंत समय में होने वाली अशक्त अवस्था उसको बाधा नहीं पहुंचा सकती, उसमें कोई विकार पैदा नहीं कर सकती। प्राणायाम आदि का बल योग बल है। यदक्षरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद तयो वीतरागा यदि छन्दो ब्रह्मचर्या चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये। निर्गुण निराकार परमात्मा का वर्णन इस श्लोक में हुआ, उसी को यहाँ 11वें और 12वें और 13वें श्लोक में विस्तार से कहा है। यद क्षरम वेद विदो वदन्ति, वेदों को जानने वाले पुरुष जिसको अक्षर निर्गुण निराकार कहते हैं, जिसका कभी नाश नहीं होता। किट्टू मालूम बहुत तेज, चुपचाप बैठो, चुप बैठो, जो सदा सर्वदा एक रूप एक रस रहता है और जिसको इसी अध्याय के 3रे श्लोक में अक्षरम ब्रह्म पर ब्रह्म कहा गया है, उसी निर्गुण निराकार तत्व का यहाँ अक्षर नाम से वर्णन हुआ है। विशंति यद तयो वीतरागा, जिनके अंतःकरण में राग का अत्यंत अभाव हो गया है, अतः जिनका अंतःकरण महान निर्मल है और जिनके हृदय में सर्वोपरि अद्वितीय परम तत्व को पाने की उत्कट लगन लगी है, ऐसे प्रयत्नशील व्यक्ति महापुरुष उस तत्व में प्रवेश करते हैं और उसको प्राप्त करते हैं। यदि छंतो ब्रह्मचर्य चरंती, जिनका उद्देश्य केवल परमात्मा तत्व की प्राप्ति का है, परमात्मा प्राप्ति के सिवाय जिनका और कोई ध्येय है ही नहीं, और जो परमात्मा प्राप्ति की इच्छा रखकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, संपूर्ण इंद्रियों का संयम करते हैं, अर्थात किसी भी विषय का भोग बुद्धि से सेवन नहीं करते, तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये, जो संपूर्ण साधनों का आखिरी फल है, उस पद को अर्थात तत्व को मैं तेरे लिए संक्षेप से और अच्छी तरह से कहूँगा। संक्षेप से कहने का तात्पर्य है कि शास्त्रों में जिस तत्व को सर्वोपरि विलक्षण बताया गया है, हर एक आदमी उसको प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसी जिसकी महिमा बताई गई है, वह पद किस तरह से प्राप्त होता है, इस बात को मैं कहूँगा। अच्छी तरह से कहने का तात्पर्य कि ब्रह्म की उपासना करने वाले जिस तरह से उस ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं, उसको मैं अच्छी तरह से कहूँगा। इस श्लोक में गौणता से चारों आश्रम का वर्णन ले सकते हैं, जैसे यद क्षरम वेद विदो वदन्ति, पदों से गृहस्थ आश्रम का संकेत है, क्योंकि वेदों का अध्ययन करना ब्राह्मण का खास काम है। विशंति यद तयो वीतरागा, पदों से संन्यास और वानप्रस्थ का संकेत है। यदि छंतो ब्रह्मचर्य चरंती, पदों से ब्रह्मचर्य आश्रम का संकेत है। मुक्ति सभी वर्णों आश्रमों में हो सकती है, ये नहीं कि संन्यास में हो सकती है, सभी वर्णों और आश्रमों में हो सकती है। इसलिए भगवान ने आश्रमों का स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं किया है और वर्णों का स्पष्ट रूप से वर्णन भी कर्तव्य पालन की दृष्टि से किया है। अर्जुन क्षत्रिय थे और वे अपने युद्ध कर्तव्य को छोड़ना चाहते थे, इसलिए भगवान ने उनको अपने कर्तव्य में लगाने के उद्देश्य से वर्ण धर्म का वर्णन किया है। युद्ध करना वर्ण धर्म है, आश्रम धर्म नहीं। सर्वद्वारिणे संयमे मनोहरि निरुद्धे च मूर्धायात्मने प्राणमास्थितो योग धारणा ओमित्याक्षरं ब्रह्म व्यवहारमानुस्मरन् ये प्रयाति त्यजन् देहं स याति परां गति। अंत समय में संपूर्ण इंद्रियों के द्वारा द्वारों का संयम करके, अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन पांचों विषयों से स्रोत, त्वचा, नेत्र, रसना और नासिका, इन पांचों ज्ञानेंद्रियों को तथा बोलना, ग्रहण करना, गमन करना, मूत्र त्याग और मल त्याग, इन पांचों क्रियाओं से वाणी, हाथ, चरण, उपस्थ और गुदा, इन पांचों कर्मेंद्रियों को सर्वथा हटा ले, इससे इंद्रियां अपने स्थान में रहेंगी। मनोहृदय निरुद्धे च, मन का हृदय में ही निरोध कर दे, अर्थात मन को विषयों की तरफ न जाने दे, इससे मन अपने स्थान में रहेगा, अर्थात हृदय में रहेगा। मूर्धन्यात्मने प्राणम, प्राणों को मस्तक में धारण कर ले,
अर्थात प्राणों पर अपना अधिकार प्राप्त करके 10वें द्वार ब्रह्मरंध्र में प्राणों को रोक ले। इस प्रकार योग धारणा में स्थित हो जाए, इंद्रियों से कुछ भी चेष्टा न करना, मन से भी संकल्प विकल्प न करना और प्राणों पर पूरा अधिकार प्राप्त करना ही योग धारणा में स्थित होना है। ओमित्यक्षरम ब्रह्म व्यवहार मानुस्मरण। इसके बाद एक अक्षर ब्रह्म अर्थात ओम का मानसिक उच्चारण करें और मेरा अर्थात निर्गुण निराकार परम अक्षर ब्रह्म का स्मरण करें। समग्र रूप का प्रकरण होने से यहाँ माम शब्द से निर्गुण निराकार का चिंतन लिया गया है। सब देश काल वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि में एक सच्चिदानंद घन परमात्मा ही सत्ता रूप से परिपूर्ण है, ऐसी धारणा करना ही मेरा स्मरण है। बहुत तेज पिटाई बनाऊंगी मैं, चुपचाप बैठ जाऊंगी, निपल कैसे लटका दूंगी, ध्यान रखना, दंगा करोगी तो। यह प्रयाति त्यजन देहम स याति परमाम गति। उपयुक्त प्रकार से निर्गुण निराकार का स्मरण करते हुए जो देह का त्याग करता है अर्थात 10वें द्वार से प्राणों को छोड़ता है, वह परम गति को अर्थात निर्गुण निराकार परमात्मा को प्राप्त होता है। जिसके पास योग का बल होता है और जिसका प्राणों पर अधिकार होता है उसको तो निर्गुण निराकार की प्राप्ति हो जाती है, परंतु दीर्घकालीन अभ्यास साध्य होने से यह बात सबके लिए कठिन पड़ती है। इसलिए भगवान आगे श्लोक में अपनी सगुण साकार की सुगमतापूर्वक प्राप्ति की बात कहते हैं। अनन्य चेता सत्यम योमा स्मृति नित्य से तस्याहं सुलभे पार्थ नित्य युक्त से योगिने। अनन्य चेता जिसका चित्त भगवान को छोड़कर किसी भी भोग भूमि में किसी भी ऐश्वर्य में किंचन मात्र भी नहीं जाता है। अनन्य चेता होता है तो भगवान में ही ध्यान रहता है। जिसके अंतःकरण में भगवान के सिवाय अन्य किसी का कोई आश्रय नहीं है, महत्व नहीं है, वह पुरुष अनन्य चित्त वाला है। जैसे पतिव्रता स्त्री का पति का ही व्रत नियम रहता है, पति के सिवाय उसके मन में अन्य किसी भी पुरुष का राजपूर्वक चिंतन कभी होता ही नहीं। शिष्य गुरु के और सुपुत्र माँ बाप के परायण रहता है, उनका दूसरा कोई इष्ट नहीं होता। इसी तरह से भक्त भगवान के ही परायण रहता है। यहाँ अनन्य चेता पद सगुण उपासना करने वाले का वाचक है। सगुण उपासना में विष्णु, राम, कृष्ण, शिव, शक्ति, गणेश, सूर्य आदि जो भगवान के स्वरूप हैं, उनमें से जिस स्वरूप की उपासना करता है उसी स्वरूप का चिंतन हो। जिस स्वरूप की उपासना करता है उसी का चिंतन हो, परंतु दूसरे स्वरूप को अपने इष्ट से अलग न माने और अपने आप को भी अपने इष्ट के सिवाय और किसी को न माने, तो उसका अन्य की तरफ मन नहीं जाता। तात्पर्य यह हुआ कि मैं केवल भगवान का हूँ और भगवान ही मेरे हैं, मेरा और कोई नहीं है तथा मैं और किसी का नहीं हूँ, ऐसा भाव होने से वे अनन्य चेता हो जाता है। सत्यम यो मां स्मृति नित्यशय। सत्यम का अर्थ निरंतर, अर्थात जब से नींद खुले तब से लेकर गाढ़ नींद आने तक जो मेरा स्मरण करता है, और नित्यशय का अर्थ है सदा, अर्थात इस बात को जिस दिन से पकड़ा उस दिन से लेकर मृत्यु तक जो मेरा स्मरण करता है। नींद खुले जब से लेके और सोए जब तक और मृत्यु जन्म से मृत्यु तक। तस्याम सुलभ पार्थ नित्य युक्त से योगी ने। ऐसे नित्य युक्त योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, जहाँ नित्य युक्त पद चित्त के द्वारा निरंतर चिंतन करने वाले का वाचक नहीं है, परंतु श्रद्धा प्रेम पूर्वक निष्काम भाव से खुद भगवान में लगने वाला का वाचक है। जैसे कोई ब्राह्मण अपने ब्राह्मण पने में स्थित रहता है कि मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय, वैश्य आदि नहीं हूँ, वह अपने ब्राह्मण पने को याद करे या न करे पर उसके ब्राह्मण पने में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वैसे ही रहता है और याद भी रहता है। ऐसे ही मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। इस नित्य संबंध में दृढ़ रहने वाला ही नित्य युक्त है। ऐसे नित्य युक्त योगी को भगवान सुगमता से मिल जाते हैं। जैसे अपना लड़की का विवाह होते ही उससे चाहे रात में सोते हुए पूछ लो तेरा विवाह होगा तो जो दृढ़ निश्चय कर लो विवाह होगा, तो ऐसे ही भगवान के आगे अपन दृढ़ निश्चय कर लें कि तुम मेरे और मैं तुम्हारा हूँ, तो भगवान सुगमता से मिल जाते हैं। भगवान के सिवाय शरीर, इंद्रियां, प्राण, मन, बुद्धि अपने नहीं है, केवल भगवान ही अपने हैं। ऐसा दृढ़ता से मानने पर भगवान सुलभ हो जाते हैं, परंतु शरीर आदि को अपना मानते रहने से
भगवान सुलभ नहीं रहते। भगवान के साथ राम राम भाई राम अपनी भिन्नता राम राम तथा संसार के साथ अपनी एकता कभी हुई नहीं, होगी नहीं और हो सकती भी नहीं। इस रीति से मनुष्य की भगवान के साथ स्वतः स्वाभाविक अभिन्नता है और संसार के साथ स्वतः स्वाभाविक भिन्नता है, परंतु भूल के कारण मनुष्य अपने को भगवान से और भगवान को अपने से अलग मान लेता है तथा अपने को शरीर का तथा शरीर को अपना मान लेता है। इस विपरीत धारणा के कारण ही यह मनुष्य जन्म मरण के चक्र में फंसा रहता है। जब यह विपरीत धारणा सब मिट जाती है तो भगवान स्वतः सुलभ हो जाते हैं। 8वें से 13वें श्लोक तक सगुण निराकार और निर्गुण निराकार का स्मरण बताया गया है। इन दोनों स्मरणों में प्राणायाम की मुख्यता है, जिसको सिद्ध करना कठिन है। अंतकाल जैसी विकट अवस्था में भी प्राणायाम प्राणों को भ्रुवों के मध्य में स्थापित कर सके अथवा मूर्धा, जिसको दशम द्वार कहते हैं, में लगा सके, ऐसे प्राणों पर अधिकार रहने की आवश्यकता है। परंतु भगवान के स्मरण में यह कठिनता नहीं है, क्योंकि यह प्राणों का ख्याल नहीं है। यह तो भगवान के साथ साधक का श्रम का अनादिकाल से स्वतः संबंध है। इस संबंध में इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण आदि की जरूरत नहीं है। अतः इसमें अंत काल में प्राण आदि को लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे किसी वस्तु का बीमा होने पर वस्तु के बिगड़ने, टूटने, फूटने की चिंता नहीं रहती। बीमा करने गाड़ी है, अपनी कार वगैरह है तो बीमा करवा लेंगे, तो भाई एक्सीडेंट हो जाए, कोई बात हो जाए तो क्लेम मिल जाएगा। ऐसे ही शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि सहित अपने आप को भगवान में समर्पित कर देने पर साधक को अपनी गति के विषय में कभी किंचित मात्र भी चिंता नहीं होती, कारण कि यह साधन क्रियाजन्य अथवा अभ्यासजन्य नहीं है। इसमें तो वास्तविक संबंध की जागृति है, अतः इसमें कठिनता का नामो निशान नहीं है। इसी से भगवान ने अपने आप को सुलभ बताया है। अनन्य चेता भक्त की दृष्टि में एक परमात्मा के सिवाय अन्य की सत्ता न होने से उसका मन अन्य जगह कैसे जाएगा, क्यों जाएगा, कहाँ जाएगा? इसलिए वह सदा अन्य चित्त वाला हो जाता है। सत्तम यो मां स्मृति एक करना होता है और एक होना होता है। एक करना होता है, एक होना होता है। एक तो अपन करें और एक अपने आप ही हो जाए। तो जो करते हैं वह क्रिया है और जो अपने आप होता है वह स्मरण है। जैसे गीता के अंत में अर्जुन ने कहा स्मृति लब्धा, तो वह स्मृति क्रिया नहीं है। बैठ जाने पीछे प्रत्युत भगवान के साथ अपने नित्य संबंध की स्वतः होने वाली स्मृति है। भगवान के स्मरण में खास हेतु उनमें अपनापन है। भगवान ही मेरे हैं और मेरे लिए। इस प्रकार भगवान में अपनापन होने से भगवान में प्रेम होता है और जिसमें प्रेम होता है उसका स्मरण अपने आप निरंतर होता है। इसलिए भगवान ने 7वें अध्याय के आरंभ में मध्यासक्त मना पद से अपने में आसक्ति अर्थात प्रेम होने की बात कही। तात्पर्य कि केवल भगवान को ही अपना और अपने लिए मानने से साधक की भगवान में प्रियता हो जाती है। भगवान में प्रियता होने के बाद फिर भगवान का स्मरण स्वतः होता है। तो भगवान से हम प्रेम कर लेंगे तो भगवान का याद अपना आप ही बना रहेगा। जैसे अपन ज्यादा अपने सांसारिक दृष्टि में देख लो, जो ज्यादा प्रेम देखो बस बार बार याद आती रहेगी। नित्य युक्त से नित्य निरंतर भगवान के साथ जुड़ा हुआ होने से भक्त को नित्य युक्त कहा गया है। 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में तेषां ज्ञानी नित्य युक्त पदों से भी यही बात कही गई है कि नित्य युक्त से पद श्लोक के पूर्वार्ध में आई सभी बातों को समाहार हो जाता है। भगवान ने महात्मा को तो दुर्लभ बताया है, से महात्मा दुर्लभ है, पर यहाँ अपने को सुलभ बताया है। महात्मा मिलने दुर्लभ है लेकिन मैं मिलना सुलभ हूँ। क्यों? कि महात्मा मिल जाएंगे तो भगवान अपना मिल जाएंगे। उन्हीं के हृदय में भगवान रहते हैं। वो महाप्रभु चैतन्य के संपर्क से ही, यानी वो इतना वो जब भगवान की माँ में 12 साल तक सोया नहीं और 12 साल तक वो खाया नहीं कुछ, और भगवान की याद में गोएं दे देकर और मुँह नहीं करते करते उनका पूरा सारा खून रहवा लग गया। जब उनका जो शिष्य गया उन्होंने देखा भाई मेरी तो बड़ी हालत हो रही है। जब एक उनको जो शिष्य
वहाँ लेटो और उनका पैर है चरण कमला वो अपने हृदय पर है। कभी जब भी ये चित्त होगा तो मैं जग जाऊंगा, मैं इनकी वाला रक्षा करूंगा। तो एक दिन सब शिष्य सड़क पर चला गया, उनको भाव सागर के किनारे पे। अब वो सोते रहे कि उनको पता ना पड़ो, जब जाके वो जाके देखे तो पता ही नहीं, खा गया, कारण ढूंढ लिया। और वो सागर में कहाँ कर रहा है, भगवान की लीला को देख रहा है। यमुना दिख रही है उनको वहाँ पे भी, और वहाँ पे राधा कृष्ण जी केली कर रहा है, विहार कर रहा है, उन लीला को देख रहा है वो। और देखते देखते उन्होंने सोचे यमुना जी है, वहाँ में होगा ना वो, और वो वापस सागर में कूद पड़ा। सागर में कूदा, लहर में ऊपर नीचे पूरी रात ऐसे ही रहा। फिर दूसरे दिन एक मछुआरा आयो, वहाँ जाल फेंको तो मच्छी के संग वो जाल में फंस गया। और उन्हें सोची भाई बहुत तगड़ी कोई ऐसी मच्छी आई है जो तो तगड़ी है कोई। उन्हें निकाल के देखो तो यहाँ तो भाई आदमी बिल्कुल हाथ कमजोर हो गए वो भगवान के वहाँ में। फिर उनने जैसे हाथ लगाया ने उनको निकालो जाल में सू महाप्रभु चैतन्य वाले मछुआरा ने, तो वो इतना वो हो गया, उनका परमाणु इतना आएगा कि हाथ लगाते ही वह राधे कृष्ण नाचे गावे, तो भगवान में वो होगा। तो संत पुरुषों को दर्शन से भी बहुत से ऐसे पुरुष हैं जिन्हें केवल दर्शन मात्र से ही भगवान की प्राप्ति हो जाए। तो वो नाचे गाए, अब वो ढूंढता उनका शिष्य ने सब ढूंढे ना मिलो। जब इनको एक संत रहा उन्होंने की भाई ऐसा करो समुद्र के किनारे और चले आपको मिले जगह वहीं मिल जाए। वहाँ देखो गए जब वो कह रहा है मछुआरा भाई तुमने यहाँ कोई देखो तो उन्हें पूछी, तो मछुआरा कह रहा है कि हाँ साहब एक है तो सही, एक आदमी पर तो बहुत ज्यादा कोना वाला है, तो ढूंढते देते आई है और तो हाथ लगाते ही राधा राधा राधे कृष्ण राधा 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 कृष्ण तुम मत जाइए उधर। अगर भूता मेरे जब वो समझ गया कि भाई ये तो महाप्रभु चैतन्य उसे शरीर अच्छी बात है, मर जाएगी कायदे में बस है थोड़ी। तो ये है कि भगवान ने महात्मा को तो दुर्लभ बताया है और अपने को सुलभ बताया है। इसका तात्पर्य है कि संसार में भगवान सुलभ नहीं है, संसार भगवान दुर्लभ नहीं है, प्रत्युत उनके तत्व को जानकर उनके शरण होने वाले भक्त दुर्लभ हैं। कारण कि भगवान को ढूंढे तो वे सब जगह मिल जाएंगे, पर भगवान का प्यारा भक्त कहीं कहीं मिलेगा। भगवान तो सब जगह मौजूद है लेकिन भक्त कहीं कहीं है भगवान को। सुनिए, हरि दुर्लभ नहीं जगत में, हरि जन दुर्लभ होए, हरि हेरा सब जग मिले, हरि जन कहीं एक होए। भगवान कृपा करके जो मनुष्य शरीर देते हैं उस शरीर से जीव अनेक योनियों में तथा नरकों में भी जा सकता है, परंतु भक्त कृपा करके भगवान की प्राप्ति कराता है। हरि से तू जन हेत कर, करि हरि जन से हेत, हरि रीझे जग देत है, हरि जन हरि ही देत। वास्तव में जो नित्य प्राप्त है उसमें सुलभता दुर्लभता कहना बनता ही नहीं, परंतु लोगों में ने उसको दुर्लभ मान रखा है। इस वृत्ति को हटाने के लिए भगवान ने अपने को सुलभ बताया है। जिसकी खुद की सत्ता है ही नहीं, उस असत को सत्ता महत्ता देने से तथा उसके साथ संबंध जोड़ने से नित्य प्राप्त परमात्मा दुर्लभ हो रहे हैं। असत को सत्ता और महत्ता देते तो परमात्मा की प्राप्ति स्वतः सिद्ध है। असत है और वह अपना तथा अपने लिए है ऐसा मानना ही असत को सत्ता और महत्ता देकर उनके साथ संबंध जोड़ना है। मामू पेट से पुनर्जन्म दुखालय शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मने संसिद्धि परमा गता। मामू पेट का तात्पर्य है कि भगवान के दर्शन कर ले, भगवान को तत्व से जान ले अथवा भगवान में प्रविष्ट हो जाए तो फिर पुनर्जन्म नहीं होगा। पुनर्जन्म का अर्थ है फिर शरीर धारण करना। वह शरीर चाहे मनुष्य का हो चाहे पशु पक्षी आदि किसी प्राणी का हो, पर उसे धारण करने में दुख ही दुख है। इसलिए पुनर्जन्म को दुखालय अर्थात दुखों का घर कहा गया है। मरने के बाद यह प्राणी अपने कर्मों के अनुसार जिस योनि में जन्म लेता है वहाँ जन्म काल में जेल से बाहर आते समय उसको वैसा कष्ट होता है जैसा कष्ट मनुष्य को शरीर की चमड़ी उतारते समय होता है। जब जन्म लेता है जेल में ढका हुआ तो उसे जैसे घाल उगेड़े रखनी ऐसे इतना कष्ट होता है। परंतु ये तो मार जाने ना मार जितनी पीड़ा हो रही है
फर्क बच्चा को भी तो ही है, माँ को हो रही है, बच्चा को भी हो रही है। परंतु उस समय वह अपना कष्ट दुख किसी को बता नहीं सकता, क्योंकि वह उस अवस्था में महान असमर्थ होता है। जन्म के बाद बालक सर्वथा परतंत्र होता है, कोई भी कष्ट होने पर वह रोता रहता है पर बता नहीं सकता। थोड़ा बड़ा होने पर उसको खाने पीने की चीजें, खिलौने आदि की इच्छा होती है और उनकी पूर्ति न होने पर बड़ा दुख होता है। टॉफी दे देंगे आप, ले तो अरे कुछ भी ना ले, बहन जी आप तो गंदी आदत लग गई है। टॉफी लेगी? हाँ टॉफी लेगी? टॉफी नहीं चाहिए? चाहिए टॉफी चाहिए? पानी भी ले रखा, चुपचाप बैठो, माँ लगाऊंगी बाहर हुआ बैठा जाएगा, वो ले जाएगा ना। ये आदत लग गई। पढ़ाई के समय शासन में रहना पड़ता है, रातों जागकर अभ्यास करना पड़ता है तो कष्ट होता है। विद्या भूल जाती है तथा पूछने पर उत्तर नहीं आता तो दुख होता है। आपस में ईर्ष्या, द्वेष, दाह, अभिमान आदि के कारण जलन होती है। परीक्षा में फेल हो जाए तो मूर्ख के कारण उसका इतना दुख होता है कि कई आत्महत्या तक कर लेते हैं। जवान होने पर अपनी इच्छा के अनुसार विवाह आदि न होने से दुख होता है। विवाह हो जाता है तो पत्नी अथवा पति अनुकूल न मिलने से दुख होता है। बाल बच्चे हो जाते हैं तो उनका पालन पोषण करने में बड़ा कष्ट होता है। इन्हीं जन्म ले रहे जब इसमें कष्ट ही कष्ट है। लड़कियां बड़ी हो जाती हैं तो उनका जल्दी विवाह न होने पर माँ बाप की नींद उड़ जाती है। खाना पीना अच्छा नहीं लगता, हरदम बेचैनी रहती है। वृद्धावस्था आने पर शरीर में असमर्थता आ जाती है। अनेक प्रकार के रोगों का आक्रमण होने लगता है। सुख से उठना बैठना, चलना फिरना, खाना पीना आदि भी कठिन हो जाता है। घर वालों के द्वारा तिरस्कार होने लगता है, उनके अपशब्द सुनने पड़ते हैं। रात में खांसी आती है, नींद नहीं आती, मरने के समय भी बड़े भयंकर कष्ट होते हैं। ऐसे दुख कहाँ तक कहें, उनका कोई अंत नहीं है। मनुष्य जैसा कष्ट पशु पक्षी आदि को भी होता है। उनको शीत धाम, वर्षा, हवा आदि से कष्ट होता है। बहुत से जंगली जानवर उनके छोटे बच्चों को खा जाते हैं तो उनको बड़ा दुख होता है। इस प्रकार सभी योनियों में अनेक तरह के दुख होते हैं। ऐसे ही नरकों में और 84 लाख योनियों में दुख भोगने पड़ते हैं। इसलिए पुनर्जन्म को दुखालय कहा गया। पुनर्जन्म को अशाश्वत कहने का तात्पर्य है कि कोई भी पुनर्जन्म निरंतर नहीं रहता, उसमें हरदम परिवर्तन होता रहता है। कहीं किसी भी योनि में स्थायी होना नहीं होता। थोड़ा सुख मिल भी जाता है तो वह भी चला जाता है और शरीर का भी अंत हो जाता है। 9वें अध्याय के 3 श्लोक में इसी पुनर्जन्म को मौत का रास्ता कहा है। मृत्यु संसार वर्तमानी, यहाँ भगवान को मेरी प्राप्ति होने पर पुनर्जन्म नहीं होता, इतना ही कहना पर्याप्त था। फिर भी पुनर्जन्म के साथ दुखालय और अशाश्वत ये 2 विशेषण क्यों दिए गए हैं? ये 2 विशेषण देने से यह एक भाव निकलता है कि जैसे भगवान भक्तजनों की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की स्थापना करने के लिए पृथ्वी पर अवतार लेते हैं, ऐसे ही भगवान को प्राप्त हुए भक्त लोग भी साधु पुरुषों की रक्षा, दुष्टों की सेवा और धर्म का अच्छी तरह से पालन करने तथा करवाने के लिए कारक पुरुष के रूप में, संत के रूप में इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। परित्राणाय साधु नाम सेवा कर्तु च दुष्कृताम धर्म संपन्नार्थाय संभवामि कलो युगे युगे। अथवा जब भगवान अवतार लेते हैं तब उनके साथ पार्षद रूप में भी, जैसे भगवान अवतार ग्वाल वाला है पार्षद रूप में, है ना, ग्वाल वालों की तरह वे भक्तजन पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। भगवान ने जन्म लेते ऐसे कहिए भगवान ने जब कृष्ण अवतार लिए होंगे ना, कृष्ण अवतार जब तो उन्होंने बोला है सारे देव तुम भी जाओ भूमि पे धरो याद वीरू, मैं भी आऊं भूमि पे बन यादव कुल। हाँ तो ग्वाल वालों को उनको होता है, परंतु उन भक्तों का यह जन्म दुखालय अशाश्वत नहीं होता। भक्तों का नहीं होता, ये अपने जन्म का होता है। क्योंकि भक्तों का तो जन्म में दुख होता है, मरण में दुख होता है। अपने को ये होता है ना, मतलब उन्होंने बताया हमारे बाबू ने कि एक भक्त की मृत्यु और एक सांसारिक व्यक्ति की मृत्यु अंतर है। 2 पट्टा बिछाया,
उन पे चद्दर उड़ा दियो। एक को तो बहुत सारी कील गाड़ दी और एक बिना कील को। तो दोनों चद्दर जैसे उठाएंगे तो बिना कील को तो जब भी उठ जाएगा, और जो कील वालों है वहाँ उठाएंगे तो फटेगा, चिट करेगा, बड़ी मुश्किल से उठ पाएगा, बहुत देर में वो भी फट जाएगा। तो अपने अंदर सांसारिक मनुष्य के अंदर बहुत सारी कीलें जड़ी हुई हैं, मोह की, माया की, राग की, द्वेष की, बहुत सारी, हाँ, ईर्ष्या, द्वेष, है ना। तो इसलिए अपनी मृत्यु जब होती है तो खिंचाव होता है, यमराज को अपनी ओर खींचता है और अपना मोह माया अपने शरीर में से निकलना नहीं चाहता। जीवात्मा है वह मेरा बेटा है, मेरी बहू है, वो कैसे रहेगा, क्या रहेगा। तो शरीर इसलिए कष्ट होता है अपने को मरण में जब प्राण जाते हैं। और साधु संत अर्थ में तैयार रहते हैं, वो तो ये शुरू में कई बार मर लेते हैं, जीते जी ही मर लेते हैं। वो लोग माया से रह करके अपने शरीर को छोड़ देते हैं और प्राणों को ऊपर उठा लेते हैं। तो उनकी मृत्यु नहीं है, वो तो जैसे शरीर कपड़ा बदले ऐसे ही वो अपने शरीर को छोड़ के चल देते हैं। वो शरीर छोड़ते हैं, अपना मरना होता है, संत महात्माओं को शरीर त्याग करना होता है। हाँ, जैसे अपने कपड़ा पटक दियो, ऐसे वो शरीर है छोड़ करना। हमारे बाबूजी हम शाम को 5 बजे तो गया और देख लो खूब खाना खाया और खूब बोला है 10 बजे तक, और 11 बजे, 11:15 बजे तक, 11:30 तक फोन आ गया कि साहब ने शरीर छोड़। यहाँ से गया फोन की बच्चे के तस्वीर, सांस लेने में प्रॉब्लम है, इन्हें तुम दिखाओ डॉक्टर, मैं आ रहा हूँ, तो तुम्हारी भेज दियो और राजेंद्र भेज दियो, देखा तो देखते ही 10 मिनट इन्हें के डॉक्टर साहब, डॉक्टर की भाई ना है, कुछ भी ना इनका, तो बच्ची ना इतनी जल्दी कुछ भी ना है, जब भी शरीर मतलब इतनी बिल्कुल ही ना है। और शाम को बोला है करा खूब अच्छा नहीं जाता नहीं ना, मतलब ऐसे शरीर छोड़े संत। कई बार हमको बताया उदाहरण है संतन का, मतलब संतन की मृत्यु में और सांसारिक व्यक्ति की मृत्यु में भी अंतर है तुम्हारे अंदर। हाँ, उन्होंने पहले छोटे सब पूर्व जन्म के संस्कार है, कभी भी इंसान कोई हरि का नाम ना ले, कभी भगवान का नाम ना कटे, और लेकिन उसकी मौत ऐसी आती है। हाँ, बहुत अच्छी हो गई हमारे नहीं, यहाँ भी बहुत सारे लोहार गार्ड लोहार को एक अपन ने सुबह रोटी मांग के ले गए और 11-12 बजे बनाऊं गए बूढ़ो सो आवा कौन है जो तो बहुत सब है तो बेचारा ना जाना दो वह टाइम में राम नाम पर बापू देखो, तो उनने क्या करा कि बीमार है काफी दिन से, और रात के 1 बजे से हो जवान की बेटा से करेंगे तारा, वो बोले हाँ दादा कई टाइम होगा, दादा भी तो 1 बजे, अरे अब ये तो बहुत टाइम है मेरे जाने में, फिर 4 बजे से तारा, हाँ दादा 1 बज गए, 4 बज गए, ठीक है। बहुत अच्छा है वो, कुछ पिछले जन्म के कर्म के साथ देते हैं। ये कर्म इंसान के साथ, और कर्म भोगने के लिए इंसान बनाया है। ये अच्छी कर्म करो, दिनानुबंधित तो है, दिनानुबंधित तो है। अपन अच्छो करो चाहे बुरो करो, अपने मन में जो भोगा शक्ति रहती तो भोगेंगे उनको। और जिनके भोगा शक्ति नहीं रहती, संतों के भोगा शक्ति नहीं रहती, जो खूब अच्छे कर्म करते हैं, अपन तो सोचना है उसको फल मिलना चाहिए, लेकिन उनको ये नहीं रहता कि हमें फल मिलना चाहिए। वो तो तुम्हारी मर्जी से कर रहे हैं, तुम ही हो, तुम ही कर रहे हो, तुम ही करा रहे हो, ये है। और अशाश्वत आज तो आ गई है। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सीमा के ना छोटी गाड़ी कल जरी मौसी नमस्ते तुमको क्या बोल बाजू कल निकल लाऊंगी। मैंने बुलाई है, मैं यहीं से दर्शन करना है। हाँ, तो उनको दुखाले और आश्वासन नहीं होता, क्योंकि उनका जन्म कर्म जन्य नहीं होता, प्रत्युत भगवत इच्छा से होता है। कर्मों के आधार पर नहीं होता, वो भगवान की इच्छा से उनका जन्म होता है। कॉफी ले जा बेटा। जो आरंभ से भक्ति मार्ग पर चलते हैं उन साधकों को भी भगवान ने महात्मा कहा है। जो भगवत तत्व से अभिन्न हो जाते हैं उनको भी महात्मा कहा है, और जो वास्तविक प्रेम को प्राप्त हो जाते हैं उनको भी महात्मा कहा है। तात्पर्य है कि असत शरीर संसार के साथ संबंध होने से मनुष्य अल्पात्मा होता है। असत शरीर संसार के साथ संबंध हो जाता है जब अल्पात्मा, नहीं तो वो महात्मा ही है जिसका संसार से संबंध नहीं है। क्योंकि वे शरीर संसार के आश्रित होते हैं, अपने स्वरूप में स्थित होने पर वे आत्मा होते हैं, क्योंकि उनमें अनुरूप से अहम की गंध रहने की संभावना होती है। भगवान के साथ अभिन्नता होने पर वे महात्मा होते हैं,
क्योंकि वे भगवान निष्ठ होते हैं, उनकी अपनी कोई स्वतंत्र स्थिति नहीं होती, वो भगवान के आधार पर ही चलते हैं। राजीव राजा जाई विद राके राम ताई विद रहेंगे। अब अपन परिस्थिति को बदलने की कोशिश करता रहे, कोई हुआ हो तो। भगवान ने गीता में कर्म योग, ज्ञान योग आदि योग में महात्मा शब्द का प्रयोग नहीं किया, केवल भक्ति योग में ही भगवान ने महात्मा शब्द का प्रयोग किया है। इससे सिद्ध होता है कि गीता में भगवान भक्ति को ही सर्वोपरि मानते हैं। महात्माओं का पुनर्जन्म को प्राप्त न होने का कारण यह है कि वे परम सिद्धि को अर्थात परम प्रेम को प्राप्त हो गए हैं। संसिद्धि परमाम गता, जैसे लोभी व्यक्ति को जितना धन मिलता है उतना ही उसको थोड़ा मालूम देता है और उनकी धन की भूख उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है, ऐसे ही अपने अंशी भगवान को पहचान लेने पर भक्त में प्रेम की भूख बढ़ती रहती है। संत महात्माओं को जब भगवान को भजन करने लग जाते हैं तो वो उनके प्रेम की भूख दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती रह जाए कि भाई हमारा समय व्यर्थ नहीं जाए बिल्कुल। हाँ, चाहे वो धाम में रहें, चाहे लीला गाएं, चाहे संकीर्तन करें, चाहे सब चर्चा करें, सत्संग करें, लेकिन ऐसी बातें करते हैं और कोई दूसरी बात नहीं करते। उसको प्रतिशत वर्धमान असीम अगाध अनंत प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। यह प्रेम भक्ति की अंतिम सिद्धि है, इसके समान दूसरी कोई सिद्धि है ही नहीं। गीता का अध्ययन करने से ऐसा असर पड़ता है कि भगवान ने गीता में अपनी भक्ति की बहुत विशेषता से महिमा गाई है। भगवान ने भक्त को संपूर्ण योगियों में युक्ततम अर्थात सबसे श्रेष्ठ कहा है। भक्त को कहा है सबसे, कर्म योगी, सांख्य योगी सब में भक्त योगी पड़ गया और अपने आप को भक्त के लिए सुलभ बताया है कि भक्त के लिए मैं सुलभ। महात्मा मिलना दुर्लभ है लेकिन मेरा मिलना सुलभ है। परंतु अपने आग्रह का त्याग करके कोई भी साधक केवल कर्म योग, केवल ज्ञान योग अथवा केवल भक्ति योग का अनुष्ठान करे तो अंत में वह एक ही तत्व को प्राप्त हो जाता है। इसका कारण यह है कि साधकों की दृष्टि में तो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग ये तीन भेद हैं, पर साध्य तत्व एक ही है। साध्य तत्व में भिन्नता नहीं है, यानी घाट तो अलग अलग है लेकिन पहुंचना एक ही जगह है। तो कोई कर्म योग के द्वारा पहुंचता है, कोई सांख्य योग के द्वारा, कोई हठ योग के द्वारा, कोई भक्ति योग के द्वारा, लेकिन प्राप्त करना सबको परमात्मा ही है, साध्य एक ही है। हाँ, परंतु इसमें एक बात विचार करने की है कि जिस दर्शन में ईश्वर भगवान परमात्मा सर्वोपरि है, ऐसी मान्यता नहीं है। उस दर्शन के अनुसार चलने वाले असत से सर्वथा संबंध विच्छेद करके मुक्त तो हो जाते हैं, पर अपने अंशी की स्वीकृति के बिना उनको परम प्रेम की प्राप्ति नहीं होती और परम प्रेम की प्राप्ति के बिना उनको प्रतिक्षण वर्धमान आनंद नहीं मिलता। उस प्रतिक्षण वर्धमान आनंद को, प्रेम को प्राप्त होना ही यहाँ परम सिद्धि को प्राप्त होना है। वो हर समय प्रेम में मगन रहते हैं, परमानंद में मगन रहते हैं संत लोग। उनको कोई परवाह नहीं रहती, ना भोजन की चिंता है, ना कोई सोने की है, ना कपड़े की है, जैसे है मस्त आराम से भगवान के भजन में रहते हैं। गीता के 7वें अध्याय में तो संसार को परमात्मा का स्वरूप कहा गया है, वासुदेव सर्वम, पर यहाँ उसको दुखालय अर्थात दुखों का घर कहा गया है। दुखालयम इसका तात्पर्य है कि जो मनुष्य सांसारिक वस्तु, व्यक्ति और क्रिया से सुख लेता है, जो व्यक्ति इस सांसारिक वस्तुओं से, क्रियाओं से सुख लेता है, ऐश्वर्य भोग करता है, उसके लिए तो संसार भयंकर दुख देने वाला है। पर जो वस्तु और क्रिया से व्यक्तियों की सेवा करता है, उसके लिए संसार परमात्मा का स्वरूप है, उसके लिए वो दुखालय नहीं है। सुख की आशा, कामना और भोग महान दुख के कारण है। सुख भोगने वाला दुख से कभी बच नहीं सकता, यह अकाट्य नियम है। जो सुख भोगेगा वो दुख भी भोगेगा, जो दुख भोगेगा वो सुख भी भोगेगा। इसलिए वस्तु, व्यक्ति और क्रिया से सुख लेना ही नहीं है। जिस क्षण सुख बुद्धि का त्याग है उसी क्षण परमात्मा की प्राप्ति है। सुख हमने त्याग दिया तो दुख होगा ही नहीं हमें। आशा ही तो दुख देवे अपन को, भाई अपन या करना वो पूरी ना हो कामना, जब दुख है। इसलिए दुखालय में हम दुखी दुख है, कोई सुखी ना है दुनिया, क्योंकि हमने आशा इतनी पाल रखी है तो दुखी मिलेगा पीछे। हर आशा थोड़ी पूरी हो, हर इच्छा पूरी नहीं हो सकती, आवश्यकता भी पूरी हो जाए पर इच्छा पूरी ना हो। जीव उस समग्र परमात्मा का अंश है जिसके रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड है, पर जीव फंस गया है। हाँ बेटा, क्यों पढ़ चलते हैं? तो 7 बजे तक तो होना था, 507 वहाँ पर आ गया। चल ठीक है, इस बात में 8:30 बजे
खाना ना खाए लोग पर जीव फंस गया अपना प्रकृति के तुच्छ से तुच्छ अंश एक शरीर में। इसलिए जहाँ कोरा आनंद ही आनंद है वहाँ जीव कोरा दुख ही दुख पा रहा है। सांसारिक वस्तु से केवल कोरा आनंद है, अपन ऐश्वर्य भोग रहे हैं तो दुख है। जैसे गाय के थनों में जहाँ केवल दूध ही दूध है वहाँ रहकर चीचड़ केवल खून ही खून पीता है। चीचड़ा चिपकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं आनंद सिंधु मध्य तम बासा बिनु जाने कस मनसी पियासा। ये विनय पत्रिका का है। सुनो। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मैं साथ जानती हूँ कि भूलिया को कौन आज वैसे ऑफलाइन है। नाश्ता भी करना और वैसे भी कर सकते हैं। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सबके कष्ट हरो भगवान, सबके पाप हरो भगवान, सबके आवे गुण में दूर करो भगवान, सबको सद्गुण देओ भगवान, सबको सद्बुद्धि देओ भगवान, सब में आप रमो भगवान, सबका भला करो।
सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा। भक्तिदान मोय दीजिए गुरुदेवन के देव, और कछु नहीं चाहिए निस्दिन तुम्हारी से। बारे बारे वर मांगूं हर्ष देव श्री रंग, पद सरोज अन पायनी भगत सदा सत्संग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति अस्तु मा सद्गमे तमसो मा ज्योतिर्गमे, मृत्युर्मामृतं गमे। ॐ शान्ति शान्ति गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे